अली, ये इसमें किस हद तक सदाकत है? चंद दिन गुजरे हैं, नजम सेठी साहब जो कि पीएसएल और पीसीबी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि मुल्तान खसारे में है। फिर इस वक्त जो पीएसएल के सरबराह हैं सलमान नसीर, वो कहते हैं कि इसके बारे में अली ही मुल्तान सुल्तान ही बता सकते हैं। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि अभी तक आपको माली खसारे का सामना है मुल्तान सुल्तान को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंशियल हमारे एक्सपेक्टेशन थे फ्रॉम द पीसीबी और फ्रॉम द पीएसएल वो नहीं हुए, वो हमारे मतलब अलाइन नहीं हो सके, मैच नहीं हो सके। तो आई एम नॉट, मुल्तान सुल्तान इज नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं। और इसलिए हम पिछले चंद सालों से पीसीबी से बात करें कि हमें ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। अब क्योंकि हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो खत्म हो रहे हैं इस साल, दिस इज द राइट टाइम कि आप बैठें और नया मॉडल की, इंप्रूव मॉडल की बात करें। बिकॉज इस साल तो अब 2 टीमें भी ऐड होंगी। बिल्कुल। अगर 2 टीम ऐड होंगी, क्या वो हमारे रेवेन्यू हमारे से डिवाइड होकर लेके जाएंगे या उनके लिए कोई नया मॉडल बनेगा? और अगर उनके लिए नया मॉडल बनेगा तो हमारे लिए नया मॉडल क्यों नहीं बन सकता? तो हम तो चाहते हैं कि इस ब्रांड को हम ग्रो करें। अब देखें, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट फैन ना होता तो मैं क्यों हर साल नुकसान उठाता इस ब्रांड, इस टीम के लिए? क्योंकि मैं इस टीम को लव करता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को लव करता हूं। मैं समझता हूं प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड बी पार्ट ऑफ पीएसएल। तो इस वजह से मैं इतना इन्वेस्टेड हूं इन इट्स फ्यूचर। और अगर एक लीग हर साल ग्रो नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली वो डिक्लाइन करेगी, और ये डिक्लाइन से मुझे डर है, मुझे खौफ है। और इस वजह से मैं, जब मुझे मौका मिलता है इंटरनली या एक्सटर्नली, मैं पीएसएल मैनेजमेंट को पुश करता हूं कि आप लोग स्टैग्नेशन पे, मीडियोक्रेसी से आप लोग ठीक हैं, यू आर ओके विद बीइंग मीडियोकर, आई एम नॉट। So that's why I will always push you to do better every year. आजकल काफ़ी बात हो रही है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ, पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। क्या इंडिया के अंदर क्या और शहर नहीं है? इंडिया के अंदर कोई ऐसे शहर नहीं है जहां से इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है? क्या नहीं है? क्या वहां पे लीग्स के मैचेस नहीं हो रहे? क्या वहां पे जो है वो नहीं होता कि लोगों के लिए कुछ ना कोई फैसिलिटीज दी जाती है? अच्छा, आप ये देखें, ठीक है, जिस तरह आईपीएल में होता है, एक पूरा स्टैंड जो है वो जो ऑनर होता है उसको दे दिया जाता है। हमें क्या अंधे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा होता? उसकी मर्जी के लोग, वो जिसको बुलाना चाहे, जितने टिकट्स वो हों वो आते हैं, उनका पूरा पूरा स्टैंड भरा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे क्या है? क्या नजर आता है हमें यहाँ पे? कुछ भी नहीं। वो भी पता नहीं, मुझे लगता है ऑनर कोई 15-20 लोगों को बुला के दिखा देता होगा, जी आ गए बस। अच्छा, उसके बाद ये देखो, आईपीएल में आपको आवाम नजर आती है बैठी हुई। जिस टीम का मैच हो रहा होता है, जिन 2 टीम्स का मैच हो रहा होता है, उनकी किट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह आपको पूरे ग्राउंड्स में नजर आ रही होती हैं। उनके पूरे झंडे, जो बंदा जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होता है उसकी शर्ट्स और उनके झंडे लेके ग्राउंड में बैठा होता है। क्या नजर नहीं आ रहा होता आपको? क्या हमें नजर नहीं आ रहा होता? पूरा ग्राउंड चारों तरफ से ऐसे होता। हमारे देख लो ना, ओनर्स को पूरे वो जो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड दिए जाते हैं, जो कि है ही नहीं हमारे पास। कैसे दें? एक पूरे स्टैंड्स के लिए आपको एक बैल्कनी पूरी बनानी पड़ेगी ना, वो तो है ही नहीं हमारे पास, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ना हमें कराची किंग्स की शर्ट्स पूरे ग्राउंड में नजर आती है, ना जलमी की, ना लाहौर की, ना कोयटा की, ना इस्लामाबाद की, ना कहीं झंडे इनके नजर आते, कुछ भी नहीं नजर आता है। तो क्या अली तरीन गलत बात कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी गलत बात कर रहा है। कहां से गलत बात कर रहा है? सही, बिल्कुल सही बात कर रहा है। उसके बाद ना आप अपनी लीग्स में, क्रिकेट में कोई ऐसे डिफरेंट से रूल्स लेके आते हैं कि यार जो भी है ठीक है, डिफरेंट रूल लेके आए, जिस तरह आईपीएल में इम्पैक्ट का जो प्लेयर्स का रूल है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और जो आप कर सकते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की इंप्रूवमेंट के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए,
कुछ भी नहीं है। उधर आईपीएल होता है, वो पूरा पूरा वो जो है इनका क्या नाम है इसका, जो मैंने बैल्कनी आपको बताई, उसमें आप देखो स्टार बैठे हुए होते हैं, मतलब मीडिया के स्टार होते हैं, आपके इंडियन शोबिज के स्टार होते हैं। हमारे कहाँ हैं? हमारे नजर आते हैं वो इक्का दुक्का आके बैठ जाते हैं, ठीक है। उनके उधर क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं, हमारे उधर कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, 10वें सीजन तक हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वही जी सीजन हुआ, चलो जी वो अच्छा। उसके बाद एक और चीज देखो आप, ये तो चलो मैंने वो बातें की ना जिससे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। एक और चीज आप देखो, और आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है, जब ट्रॉफी की रौनमाई होती है, ठीक है, जब कप्तान को सबको बुलाया जाता है, आपने देखे कप्तानों की ड्रेसिंग देखी है? सबने अपनी फ्रेंचाइज की टी शर्ट्स पहनी होती है, नीचे किसी ने नीचे ट्रेनर पहने हुए होते हैं, किसी ने नॉर्मल जूते पहने होते हैं, किसी ने जीन्स पहनी हुई होती है, किसी ने ट्राउजर पहना होता है, किसी ने क्या पहना होता है। कोई भी प्रॉपर किट में हमें नजर नहीं आता। क्या ये क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रहा? तो भाई जब आप पैसा नहीं कमाओगे, और अभी भी कितने फ्रेंचाइज ये कहते हैं कि यार हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्या अली तरीन बात भी नहीं करेगा? दूसरी लीग्स में आप देखो डिफरेंट, हर सीजन कमर्शियल्स के थ्रू आप अपने शहर में निकल जाओ, रोडों पे प्लेयर्स के पिक्चर्स नजर आएंगी, बहुत सी चीजें जो है वो नजर आएंगी, आवाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी। आप ग्राउंड में जाओ, डिफरेंट आईपीएल देखो, डिफरेंट लाइट्स आपको डिफरेंट नजर आती है। हर सीजन डिफरेंट लाइटिंग होती है, फर्क होता है ना यार, जाहिर सी बात है। आप जब रोज हर सीजन आप डिफरेंट चीजें करोगे तो आवाम को पता चल जाएगा ना यार, कि यार जाहिर सी बात है यहाँ पे हर चीज डिफरेंट होती है। तो आवाम को एंगेज करने के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर रहे। अब 10 सीजन के बाद 2 टीमें और आएंगी, वो क्या करेंगी, वो कैसे आएंगी, वो भी रोएंगी बाद में, जाहिर सी बात है। हम सिर्फ अपनी सियासतों में लगे हुए हैं, हम सिर्फ अपने लोगों को घुसेड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, हमारे लोग बोर्ड में घुस जाए, बस हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये लोगों को भी पता है, ये सबको पता है कि कितने लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि यार हम बोर्ड की नौकरी छोड़ के निकलें यहां से, क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसी चीजें हमें नजर नहीं आती, या कोई भी ऐसा काम करने का मजा नहीं आता कि हम यार इधर रहें और चले जाएं, रहें और यहां पे मुस्तकिल तौर पे जो है वो हम काम करते रहें, या तो कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब गलतियां हमारी, और उसके बाद ये भी बोला जाए कि नहीं जी अली तरीन ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल गलत बातें की हैं। भाई बिल्कुल सही बातें की, बिल्कुल सही बातें की हैं। मैं अली तरीन साहब की सपोर्ट करता हूं। अपना बहुत इतना वैसे अली, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस पीएसएल 2 टीम्स एड अप होंगी, यू थिंक कि इतना मार्केट में इतने पैसे हैं कि 2 टीम्स आ सकती हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकती है पीएसएल? ग्रेट पॉइंट्स मेरा, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि टीमें आई थी एक्साइटमेंट में आके, उन्होंने बेट करके टीम तो ले ली थी, लेकिन 2 साल को अच्छे खासे लॉसेस पड़े, उन्होंने टीम छोड़ दी, और फिर हमें मौका मिला कि हम टीम खरीद सकें। ये आराम से हो सकता है, इस साल लोग एक्साइटमेंट में जरूर आए, बड़ी बड़ी बिड्स करके वो ले लें टीम, लेकिन फिर 1-2 साल बाद छोड़ दें। अब इज दैट गुड फॉर द लीग? कि लोग आ रहे हैं कि यार इसमें तो कोई भी फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो हम इसको अबैंडन कर देते हैं। Unless we come up with a win-win situation and a sustainable model for the league and potential franchise owners, ये लीग आगे नहीं जाएगी। अगर मुझे आप ये देखिए, कोई टीम को, आप मेरी टीम छोड़ें, किसी भी टीम को अगर नुकसान हो रहा है हर साल, तो वो क्या ऐसे सोचेगा कि मैंने हर साल कोई नया काम करना है? वो कभी सोचेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं ऑन फैन एंगेजमेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या अकेडमी में या ट्रेनिंग में? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास एक प्रॉफिटेबल या एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है, तो आप उसके इर्द गिर्द चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्रेंचाइज ओनर है जो चाहता है कि वो अपने लिए एक स्टेडियम बिल्ड करे, फॉर एग्जांपल? कोई है? नहीं, क्योंकि हमें यहीं से कोई पैसे नहीं बन रहे, तो हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे इस पे ज्यादा? अब आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे इस लीग के अंदर? और जब तक वो लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों को बात बताता हूं कि पहली चीज आप देख लें कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है? लाइक अगर मैं टीवी चैनल्स के हिसाब से बात कर लूं, मैं कमर्शियल्स के हिसाब से बात कर लूं, कहीं पे आपको कमर्शियल्स नजर आते हैं? मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों ने कमर्शियल्स 6-8 किस्म के बनाए हों, या मुल्तान सुल्तान ने बनाए हों, या कराची किंग्स वालों ने, या इसने लाहौर कलंदर ने, या कोयटा ने, या जलमी ने,
मतलब कहीं नजर आता है आपको? मुझे कहीं नहीं नजर आता। जिसमें से कराची के स्टेडियम में सिर्फ 4 या 5 मैच रखे गए और ये बोला गया ओनर्स की तरफ से, जिसका मैं भी गवाह हूं, टीवी चैनल पे आके एक ओनर ने बात की कि भाई हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बात की है कि नेशनल स्टेडियम कराची में तो आवाम तो आती ही नहीं, तो यहां पे मैचेस रखने का फायदा क्या? अब आप ये सोचो, ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड कि आवाम, जिस शहर की आवाम ग्राउंड में मैच देखने नहीं आ रही, उसका हम हल नहीं निकाल रहे। हम उल्टा ओनर्स को खुश करने के लिए, ओनर्स की फरमाइश पर हम वहां से मैचेस कम करके हम पिंडी लेके जा रहे हैं या मुल्तान या लाहौर, जहां भी लेके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रही है अरिन तरीन की बातें सुनकर। दोस्तों आपको बता दें कि अरिन तरीन ने पीएसएल को आईपीएल के साथ कराने पर पीसीबी को खूब घेरा है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल विंडो में क्यों गए, अगर हम दूसरी सबसे बड़ी लीग होते तो हमें परवाह नहीं रहती कि हमारे साथ आईपीएल जैसा टूर्नामेंट हो रहा है। समझ में आ गया है कि अगर बीबीएल और बीपीएल ILT20 के साथ हमने कराया तो खिलाड़ी नहीं आएगी। इसका साफ मतलब है कि हमारा पीएसएल टॉप क्लास का T20 लीग नहीं है, इसलिए हमें आईपीएल के दौरान कराना पड़ता है कि सारे जो खिलाड़ी बिके नहीं है वो हमारे पीएसएल में आ जाए। यह पीएसएल की दुखद हकीकत है। हमने इस ब्रांड के साथ यह कर दिया है कि अब हम टॉप 5 में भी नहीं आते। दोस्तों आपको बता दें कि पीएसएल लीग अप्रैल से मई के बीच में खेली जानी है। वही पीएसएल टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन है।